हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है सौर मंडल। तो सौर मंडल का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ठीक है, तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है। अब हम देखते हैं सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। और किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं और किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया? ग्रहों की गति के नियम का पता केपलर ने लगाया। ठीक है, ग्रहों की गति के नियम का पता केपलर ने लगाया। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। ठीक है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण जो है वो दक्षिणावर्त घूमते हैं। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर है? तो वो मंगल पर है। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर है? तो मंगल पर है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। सौर मंडल की खोज किसने की? सौर मंडल की खोज किसने की? तो कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? प्राचीन भारतीय जो है वो सूर्य को क्या मानते थे? ग्रह मानते थे। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? ग्रह मानते थे। और सूर्य में कौन सी गैस का गोला है? सूर्य में कौन सी गैस का गोला है? दो जगह हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम गैस का गोला है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। किस देश में अरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? तो नॉर्वे में अरात्रि को सूर्य दिखाई देता है। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। मध्य रात्रि का सूर्य किस देश क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में। मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? तो 71% होता है। ठीक है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो बुध ग्रह सूर्य से सबसे नजदीक है। बुध ग्रह सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो 88 दिन लेता है। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन लेता है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? वरुण है। कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है। ठीक है, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध हो गया। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र को। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र को। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? वो हो जाएगा पृथ्वी। और पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। ठीक है, तो ये हमारा सौर मंडल से कुछ क्वेश्चन थे। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आए। थैंक यू।